बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है डॉपलर्स इफेक्ट। आज के टॉपिक का नाम क्या है? डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट कल हमने पढ़ा था कि द अपेरेंट चेंज जी इन received, detected, observed, ठीक है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ड्यू टू relative motion of wave generator producer emitter, ठीक है कि नहीं, and detector observer receiver। ये बेटा डॉपलर इफेक्ट की हमने डेफिनेशन लिखी थी। मैंने कहा था आप इनमें से कोई एक भी लिख दें, आप इनमें से कोई एक लाइन भी फॉलो कर दें। एक लाइन से मुराद ये है कि बेशक आप इस तरह से इसको डिफाइन करते चले जाएं, इनमें से एक वर्ड यूज कर लें, इसमें से भी एक वर्ड यूज कर लें, और फिर यहां से ऐसे आते हुए इस तरह से कोई एक वर्ड यूज कर लें, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक है कि नहीं? यानी कोई एक आप इनमें से वेव कोई लफ्ज इस्तेमाल कर लें तो जी। ये सिर्फ ऐसे होता है कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट मूव कर सकते हैं, जो रिसीवर हो या डिटेक्टर हो, दोनों। बेटा मेरी बात सुन, इसमें ये दोनों मूव कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ जनरेटर की मूवमेंट है। आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है? जनरेटर की मूवमेंट है। ठीक है कि नहीं? तो डॉपलर्स इफेक्ट था कि द अपेरेंट चेंज। अब मैंने कल इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। कल मैंने क्या किया था? एक्सप्लेन करने की एक कोशिश की थी। मेरी जो मैंने डायग्राम ये बनाई थी कि ये देखें, ये स्टेशनरी सोर्स है, और फर्स्ट 5 वेव्स कंसिडर करें। ये उसकी एक वेव फ्रंट है, ये उसकी एक वेव फ्रंट और है, ये उसकी एक वेव फ्रंट और ये उसकी एक वेव फ्रंट और। फर्स्ट करें ये वाली वेव फ्रंट है जो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे एमिट हुई थी। ये वाली वो है जो t इज इक्वल टू 1 पे एमिट हुई थी। ये जनाब t इज इक्वल टू 2 पे एमिट हुई थी, और ये जनाब t इज इक्वल टू किस पे एमिट हुई है? 3 पे एमिट हुई। मुझे बताइए यहां तक कोई इशू तो नहीं है? ठीक है। यहां पर है, अगर आप देखें तो इनके दरमियान जो वेवलेंथ का गैप है वो बेटा परफेक्टली वही है जो है। ठीक है कि नहीं? इनमें जो वेवलेंथ का गैप है, हाँ, बीच में ये वेव जनरेटर है। देखिए सब वेव आपको मिलेगी ना जो पहले, तो आप तक तो वो वेव पहुंचेगी। लेकिन अगर ये सोर्स, ये था स्टेशनरी, अगर ये सोर्स खुद भी मूव कर रहा है, अगर ये सोर्स खुद भी मूव कर रहा है, इफ दिस सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, is this wave generator, emitter, producer is moving right, अब अगर ये वेव जनरेटर जो है, इफ इट इज मूविंग राइट, तो फिर क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ दिस वेव जनरेटर इज मूविंग राइट? तो फिर क्या होगा? फिर यार इस तरह की अकरेंस होगी। ये देखें,
ये वो वेव है जो t इज इक्वल टू 0 पे एमिट हुई है। ये वो वाली वेव है जो t इज इक्वल टू 1 पे एमिट हुई है। ये वो वाली वेव है जो t इज इक्वल टू 2 पे एमिट हुई। और ये वो वाली वेव है जो t इज इक्वल टू 3 पे एमिट हुई। एक साइड में वेवलेंथ कम और दूसरी साइड में ज्यादा क्यों है? उसकी वजह ये है कि सोर्स जो है वो इस तरफ को यूं मूव कर रहा है। सोर्स यूं मूव कर रहा है। जो ये वाली वेव है ना, जो बल्कि आप कह लें कि जो पर्पल वाली वेव है, वो उसने इस जगह पर खड़े होकर एमिट की थी। इस जगह पर, जिसको मैं पर्पल कर रहा हूं, जिस डॉट को, पर्पल वाली वेव उसने पर्पल पोजीशन से खड़ी एमिट की थी। और उसके बाद जो उसने ये जो रेड वाली वेवलेंथ है, ये उसने इस पॉइंट से, जिसको मैं भी रेड कह रहा हूं, यहां से एमिट की थी। और उसके बाद जो उसने ग्रीन वाली वेव फ्रंट है, जिसको मैं भी ग्रीन कर दूंगा, ये वाली, ये उसने इस पोजीशन से एमिट की थी, जिसको मैं ग्रीन शो कर रहा हूं। इसका मतलब है कि पर्पल वाली वेव फ्रंट उसने उस वक्त एमिट की थी जब वो पर्पल पोजीशन पर था, ये वाली पोजीशन, जिसको मैं पोजीशन 1 कह रहा हूं। और रेड वेव फ्रंट उसने तब एमिट की थी जब वो पोजीशन 2 पे आ चुका था। और ग्रीन वेव फ्रंट उसने तब एमिट की थी जब वो पोजीशन 3 पे आ चुका था। और ब्लैक वाली वेव फ्रंट उसने तब एमिट की जब वो पोजीशन 4 पे आ गया था। नतीजतन आप खुद देखेंगे, यहां से अगर आप खड़े हैं इस तरफ, जी बिल्कुल, t इज इक्वल टू 0 पर्पल वाला है कि जो जिससे वेव निकल रही है ना, वो खुद भी राइट पे जा रहा है। वो कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर वो एक बोलता हुआ इंसान हो सकता है, या एक हॉर्न देती हुई, वो एक क्या कहते हैं, कोई लाउड स्पीकर हो सकता है जो गाड़ी की छत पे रखा हुआ है और आप चाह रहे हैं उस गाड़ी चलाते जा रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं? वो इवन आपकी गाड़ी की हेडलाइट हो सकती है, वो भी तो एक वेव जनरेटर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो बंदा यहां से देख रहा है, जिसकी तरफ आ रहा है, इस बंदे को जो फीलिंग होगी, ये क्या डिटेक्ट करेगा? इसकी फीलिंग क्या है कि वेवलेंथ डिक्रीज कर गई और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर गई। इसे कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। और इधर कोई बंदा अगर खड़ा है, इस बंदे की क्या फीलिंग है? ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है। ये बंदा देख, इसके नजदीक वेवलेंथ बढ़ गई है और फ्रीक्वेंसी कम हो गई। तो ये जनाब, ये है टोटल, आप अगर कह लें आप इसको कि ये है डॉपलर इफेक्ट। ये है डॉपलर इफेक्ट। और आगे देखें जरा इसको। अच्छा, और मेरी बात सुने, 1 मिनट सर। अच्छा मैं बताता हूं, 1 मिनट मेरी बात सुन ले, फिर बताता हूं। और बेटा मेरी बात सुनो, ये है फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। और ये देखो, ये बराबर है, ये है जी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ये क्या है जी? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। इसको आप ए कह लें। एफ ए जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। जब हमसे ऑब्जेक्ट एमिटर दूर जाएगा तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी कम महसूस होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी। जी बिल्कुल। और ये क्या है? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। जी बिल्कुल। मतलब देखिए, वो जो एमिट कर रहा है वो अपनी पोजीशन बदल रहा है। ये डायग्राम में आपने नोट किया है कि बदलता चला जा रहा है। तो अब होगा क्या, सुने ना। ये है जी वेलोसिटी ऑफ द वेव। यहां पर भी वेलोसिटी ऑफ द वेव है। देखिए ये v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द वेव। फॉर्मूला चाहिए। अभी आ रहा हूं उस तरफ। अब मुझे बताएं कि जब सोर्स आपकी तरफ मूव करेगा तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बेटा सोर्स आपकी तरफ मूव करेगा तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। और सोर्स जितनी तेजी से आपकी तरफ आएगा, सोर्स जितनी तेजी से आपकी तरफ आएगा, उतनी ज्यादा वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो वो सोर्स की वेलोसिटी का इफेक्ट कहां आ रहा है? ये आ रहा है। जी जी, मतलब एमिट वो एफ ए करता है, लेकिन उसकी मोशन की वजह से, उसकी मोशन की वजह से जो देखें आप, वेव फ्रंट्स कंप्रेस हो जाती हैं इस साइड। आप नोट कर रहे हैं, ये देखें इस साइड पे, मतलब ये जहां पर कर्सर आपके सामने आता है, ये देखें, ये जो ग्रीन कर्सर आपको नजर आ रहा है, इस जगह पे वेवलेंथ कंप्रेस हो गई हैं और फ्रीक्वेंसी बेटा क्या हो गई? बढ़ गई।
और इस जगह पर वेवलेंथ जो है वो क्या कहते हैं फैल गई हैं और फ्रीक्वेंसी कम हो गई। तो यूएस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, जी जी बेटा ये v ऊपर या नीचे वेलोसिटी ऑफ द वेव है, यूएस जो है वो वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। क्या अगर वेलोसिटी नहीं, मैंने कहा था सोर्स की मूवमेंट आपके सिलेबस में है, ऑब्जर्वर की नहीं। सोर्स की मूवमेंट आपके सिलेबस में है, ऑब्जर्वर की नहीं। हाँ, तो सोर्स की वेलोसिटी, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जीरो, सोर्स की वेलोसिटी है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। देखें ये बेटा वो फार्मूला है जो जिसमें ये जो रेड वाला मामला है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। जितनी ज्यादा वेलोसिटी ऑफ सोर्स बढ़ेगी, डिनोमिनेटर इस फ्रैक्शन का उतना ही क्या होगा, कम होगा। ओवरऑल जब ये डिनोमिनेटर कम मल्टीप्लाई होगा इस एफ ए से, तो एफ ओ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोई मसला तो नहीं। और बेटा इसी के अंदर सुने, यानी नेगेटिव साइन है इफ द सोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स यू। नेगेटिव साइन कब है, if so wave generator is coming towards receiver, ये तब। और बेटा अगर वो आपसे अवे जा रहा है, इसी फार्मूले में आप मॉडिफाई कर लें, प्लस प्लस कब है, if the source is moving, plus sign is वेव जनरेटर यहाँ पे यानी फोर्स ही है ना। हाँ नहीं, वेव जनरेटर यहाँ पर कोई हॉर्न हो सकता है गाड़ी का, नहीं सोर्स वही है ना, सोर्स हाँ वही सोर्स। अच्छा मैं फोर्स समझ बैठा, आई एम सॉरी, सोर्स जी, सोर्स सही कह रहे, वेव जनरेटर सोर्स, वेव जनरेटर प्लस साइन if source wave generator is moving away। कोई मसला तो नहीं बेटा इसमें? जी फार्मूले में देखे हैं ना, माइनस तब है अगर सोर्स आपसे आपकी तरफ आ रहा है। नहीं बस यही है, देखिए तो आपने अगर सोर्स आपसे वे जा रहा है आपने प्लस कर देना है, और सोर्स अगर आपसे आपकी तरफ आ रहा है तो आपने माइनस कर देना। बेटा ये वो है जो आपके सिलेबस में है। और अगर फर्ज करें आप अगर इसकी ब्रॉड बेस ऑब्जर्व करना चाहें, बहुत ही ज्यादा आप चाहते हैं आउट ऑफ कोर्स जरा हायर लेवल पे जाके सोचना चाहते हैं, हायर लेवल बेटा ये है कि आप ये कर सकते हैं, ये है जी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व, ये है वेलोसिटी ऑफ वेव, ये है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। सोर्स अगर आपकी तरफ आ रहा है तो माइनस, आपसे अवे जा रहा है तो प्लस। और अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा हो, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा हो तो यहां आएगा प्लस और माइनस अगर ऑब्जर्वर सोर्स से अवे जा रहा हो। अब ये बेटा वो है अगर आपने बहुत ही हर तरह के एफएसएट सेट में और एफएससी और हर तरह के आपने क्वेश्चंस, कोई एंट्रेंस टेस्ट के सारे ही ठीक जवाब देने हैं आपने, और आप चाहते हैं एक दफा का डॉपलर इफेक्ट पढ़ा काफी काम आए, तो फिर ये फॉर्मूला एफ ए एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अगर वो रुका हुआ हो सर, वो रुका और वो दोनों रुके हुए होते सर, अगर वो दोनों जनरेटर रुके हुए हैं, हाँ। जो एक्चुअल जो इमिट कर रहा है वो एक्चुअल वो बात सुने, देखें अगर रुके हुए दोनों ही रुके हुए हैं तो वो भी जीरो, ये भी जीरो, तो क्या होगा v ओवर v एफ ए, तो वो एफ ए ही नहीं होगा, वो तो फिर डॉपलर इफेक्ट होगा ही नहीं। बहुत आला बात जी बिल्कुल। और ऑब्जर्वर की ये इसके साथ मैं लगा देता हूं डॉलर साइन। डॉलर साइन का मतलब है आउट ऑफ कोर्स, यानी एटलीस्ट कैम्ब्रिज के कोर्स में नहीं, कैम्ब्रिज के कोर्स में ऑब्जर्वर की मोशन नहीं है, A2 में भी नहीं।
फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व जो है इसको नहीं, इसको पता चलने का की जरूरत है हमें। फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करके इससे क्या फायदा होगा? अच्छा ये देखें, क्वेश्चन पूछा है ज़ुहैब कि फायदा क्या है? बहुत ज्यादा फायदा। सुने भाई बेटा प्लीज, बड़ा प्यार यार, दिलचस्प सवाल है, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। मेरे प्यारे बेटा इधर देखो, वो भी नहीं सुन रहे यार बेटा, इधर देखें सब, और सेल फोन को भी छोड़ दे बेटा। बात ये है, मेरी बात सुने। इसके बेनिफिट्स ऑफ 6 पॉइंट है, एडवांटेजेस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। सर ये VO का प्लस हो गया तब माइनस हो गया, उसके उलट है। अगर वो प्लस होगी, अगर वो आ रहा है बंदा उसके तरफ, सोर्स की तरफ, और अगर ऑब्जर्व सुनने वाला या देखने वाला वे जा रहा है तो वो माइनस हो। ठीक है, कोई मसला तो नहीं बेटा यहाँ तक? सर ये पॉजिटिव तब हो जब वो आ रहा है। जी बिल्कुल, ठीक है। ठीक है कि नहीं? और ज़ाहिर है एडवाइस वर्सा, कोई चीज हमारे करीब आ रही है तो रेजिस्टेंस से उसके बाद आ रही है, बेटा मेरी बात सुन। करीब आने से कल आप में से कुछ बच्चे ये बात कह रहे थे कि करीब आने से तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ता है और लाउडनेस बढ़ती है, तो बिल्कुल सही कह रहे। करीब आने से जो बच्चे ये कह रहे थे कि एम्पलीट्यूड बढ़ता है और लाउडनेस बढ़ती है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मगर साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती। बेटा अभी सेलफोन की जान छोड़ देना थोड़ी देर, सारा दिन तो आपके साथ ही रहता है बेटा। क्या मैं कह रहा था कि वो आपके करीब आने से क्या होता है बेटा, क्या नाम है, वेवलेंथ जो है बेटा वो क्या होती है, उसकी कम होती है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और एम्पलीट्यूड भी बढ़ता है। ये देखें, इस वीडियो को जरा आप गौर से देखें, ये आपने पहले भी देखी है अभी, लेकिन अभी दोबारा देखें जी। ये स्टेशनरी सोर्स है। अब अगर देखें सारी वेवलेंथ्स बराबर है हर तरफ, ठीक है। अब अगर ये मूव करना शुरू कर दे लेफ्ट की तरफ, इसकी लेफ्टवर्ड मूवमेंट से क्या होगा, तो वो ठीक है कि नहीं? और देखिए अब इधर देखिए, इस तरफ को मूव कर रहा है, तो जो आंख देख रही है उसको। सर मेरे पास सवाल है, जी जी, जब लेफ्टवर्ड ये स्प्रेड होती जाती है आगे जाती, हाँ बीच में सेम रहती है जी। जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो वेवलेंथ भी चेंज होती है। जैसे जैसे आगे जाते हैं डिस्टेंस नहीं इंक्रीज होता एक वेवफ्रंट के। जी जी, बढ़ता जाता। अब देखें इसी चीज को आगे उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, वो फिर यही बात कर रहा है इसके साथ कि वो गाड़ी आपकी तरफ आ रही है तो वेव फ्रंट आपको देखें कंप्रेस होती हुई जा रही है। वेव फ्रंट्स क्या होती चली जा रही हैं, कंप्रेस होती चली जा रही है। सर उस सेक्शन में हो तो उस डायरेक्शन में देखिए अब इस बंदे को फ्रीक्वेंसी कम नजर आएगी क्योंकि अब ये उससे अवे मूव कर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, साउंड सुनाई देगी उसको। जब वो गाड़ी उसके करीब आ रही है तो श्रिलर आवाज आएगी। और इसी तरह से जो स्टार प्लैनेट अर्थ की तरफ आ रहे हैं, वो स्टार जो प्लैनेट अर्थ की तरफ आ रहे हैं, उनकी जो लाइट है उसकी वेवलेंथ हमें छोटी नजर आती है। उनकी जो लाइट है उनकी वेवलेंथ छोटी नजर आती है, वो छोटी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ब्लू शिफ्ट कहते हैं उसको। हर वो स्टार जिसकी लाइट, जो स्टार हमारी तरफ आ रहा है उसकी लाइट ब्लू शिफ्ट हुई हुई होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम हुई हुई होती है। और वो स्टार जो हमारे से अवे जा रहे हैं, उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और उनकी रिसीव्ड वेवलेंथ एक्चुअल वेवलेंथ से ज्यादा होती है। इसे रेड शिफ्ट कहते हैं जी। ये देखिए बेटा, जो स्टार हमारी तरफ आ रहे हैं
उनकी लाइट ब्लू शिफ्टेड होती है। जो स्टार हमसे अवे जा रहे हैं उनकी जो लाइट है, जब वो हमारे तक लाइट पहुंचती है तो उनकी वेवलेंथ बढ़ी हुई मिलती है हमें, और बढ़ी हुई वेवलेंथ की वजह से उनकी लाइट को हम कहते हैं रेड शिफ्टेड। यानी अगर उन्होंने ऑरेंज लाइट इमिट की है तो बाय द टाइम वो जब हमारे पास पहुंचेगी तो वो रेड शिफ्ट हुई होगी। और अगर उन्होंने फर्ज करें येलो लाइट इमिट की है, अगर उन्होंने फर्ज करें येलो लाइट इमिट की है, अगर उन्होंने बेटा क्या इमिट किया है, येलो लाइट इमिट की है, या फर्ज करें ग्रीन लाइट इमिट की है, तो वो बाय द टाइम अगर वो स्टार हमारी तरफ आ रहा है तो वो हमारे पास जब आएगी तो बेटा वो ब्लू शिफ्टेड हुई, ठीक है कि नहीं। और मेजॉरिटी ऑफ स्टार्स की लाइट जो है वो रेड शिफ्टेड है। इसका मतलब है कि ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। ये बात 1920 में डॉपलर्स इफेक्ट की वजह से हबल ने प्रूव की कि मेजॉरिटी ऑफ स्टार्स की जो लाइट है वो रेड शिफ्टेड है, यानी जो हमें रिसीव होती है तो रेड एंड की तरफ आई हुई होती है, वेवलेंथ चली हुई होती है। उसने कहा कि दिस यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, दिस यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, और उसने कहा कि एवर सिंस ऑफ इट्स क्रिएशन इट इज एक्सपैंडिंग। और सूरह बकरा में आयत भी है कि इसे हमने बनाया है और हम इसे हर दम वुसअत दे रहे हैं, फैला रहे हैं, ठीक है। स्टीफन हॉकिंग की ये थी ना, ये उसने इसे को प्रूव किया था कंप्लीटली, ये स्ट्रिंग थ्योरी तरह की चीज। अच्छा बेटा, एडवांटेजेस ऑफ डॉपलर इफेक्ट क्या है? बेटा एडवांटेजेस ऑफ डॉपलर इफेक्ट क्या है? बेटा आप लोग ये चीज देखो, ये मेरी बात सुनो, ये हाईवे पर आपका गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी जा रही है, पुलिस वाले आपका चालान कैसे करते हैं? उन्हें कैसे पता चलता है कि आप तेज गाड़ी चला रहे हैं? उन्हें कैसे पता चलता है कि आप तेज गाड़ी चला रहे हैं? बेटा उनके पास एक रडार गन होती, वो रडार गन वो आपके पास माइक्रोवेव्स फेंकते हैं। वो क्या फेंकते हैं? माइक्रोवेव्स आपकी गाड़ी पे फेंकते हैं। वो माइक्रोवेव्स आपकी गाड़ी से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं, तो वो उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई हुई होती है, ठीक है ना। वो माइक्रोवेव जब आपकी गाड़ी से रिफ्लेक्ट बैक होती, वो माइक्रोवेव, बेटा मैंने कहा पुलिस वाले हाईवे पे आपको कैसे पकड़ते हैं कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं? वो अपने, उनके पास एक रडार गन होती है। क्या होती है बेटा? एक रडार गन होती है, और उस रडार गन से माइक्रोवेव्स निकलती हैं, आपकी गाड़ी पे पड़ती हैं और फिर रिफ्लेक्ट होती हैं। तो रिफ्लेक्टेड माइक्रोवेव्स ऐसे हैं जैसे एज इफ योर व्हीकल हैज एमिटेड दैट। बेटा रिफ्लेक्टेड माइक्रोवेव्स ऐसी जैसे आपकी गाड़ी ने उन्हें एमिट किया हो, और आपकी गाड़ी मूव कर रही है। आपकी गाड़ी जब मूव कर रही है तो रिफ्लेक्टेड माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, और वो एक्चुअल वेलोसिटी में इस फार्मूले के तहत आ रही होती है। ये फार्मूला उस मशीन में कोडेड होता है, जो उस पुलिस ऑफिसर के पास वो मशीन पड़ी होती है, उसके पास आपकी गाड़ी का स्पीड डिजिटल डिस्प्ले आ जाती है, और वो फिर आपको स्टॉप का, अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो वो तो इसका मतलब है कि वो आपको जो पकड़ते हैं, जो आप पे मुकदमा बनाते हैं, वो बेटा किस चीज का बनाते हैं? वो डॉपलर इफेक्ट की मदद से बनाते हैं। जी जी, ये यूएस इसके अंदर गाड़ी की स्पीड है जी जी, यूएस इस इक्वेशन में गाड़ी की जी बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की आपने। आपका नाम क्या है? याया द ग्रेट ने बहुत अच्छी बात की है कि यूएस इसमें गाड़ी की स्पीड और वी इसमें माइक्रोवेव्स की स्पीड है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो बेटा उनके लिए सिंबल अलहदा से इस्तेमाल होता है। उनके लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है? सी का सिंबल इस्तेमाल होता है माइक्रो, तो यूं आप इस्तेमाल कर। तो पहला एडवांटेज डॉपलर इफेक्ट का क्या हुआ? पहला एडवांटेज डॉपलर इफेक्ट का ये हुआ कि जनाब कि वो आप ओवर वही स्पीडिंग व्हीकल्स को पकड़ लेते हैं रडार गन से। और बेटा सर कार की निकालते हैं सर, तो ये यूएस को हम फाइंड करते हैं, सी की आप यूएस को फाइंड करते हैं। सी की स्पीड तो लाइट की, तो माइक्रोवेव्स की तो नोन है। अच्छा। आप यूएस निकालते हैं। माइक्रोवेव की जो रडार गन है उसको ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी पता होती है, एफए वो आपकी रिफ्लेक्टेड माइक्रोवेव्स को डिटेक्ट करके मेजर कर लेता है, और सी स्पीड ऑफ लाइट होती है या माइक्रोवेव्स होती है, तो वो यूएस कैलकुलेट करता है, और यूएस उसमें आपकी गाड़ी की स्पीड है।
मुझे इसकी दोबारा दोहराने की जरूरत तो नहीं बेटा, इसमें कोई बात कहने की जरूरत तो नहीं। सर ये माइक्रोवेव की स्पीड है जिसके सी इसमें माइक्रोवेव की स्पीड, स्पीड है और यूएस है वो यूएस आपकी गाड़ी की स्पीड है, और एफए वो फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव जो रिफ्लेक्ट होकर उसके रडार गन में एंटर हुई, और एफओ वो जो उसने खुद भेजी थी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो रिफ्लेक्ट होने वाले की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। सर आपने अच्छा, आई एम सॉरी सर, ठीक है आप सही कह रहे हैं, आई अपोलोजाइज, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, यू आर राइट, आई एम सॉरी, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। सर उसको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कहां से पता जाती है? यार एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो रडार गन से माइक्रोवेव्स निकलती हैं उसको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पता होती है, ज़ाहिर उस सिस्टम ने माइक्रोवेव्स जनरेट की होती है। जो फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स की रिफ्लेक्ट करके गाड़ी से रिफ्लेक्ट करके रडार गन में एंटर होती है तो वो उसे डिटेक्ट कर लेता है, वो उसकी चेंज इन फ्रीक्वेंसी को भी चेक करता है। और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी उसको यानी कोई उसके पास कोई तरीका होता है ऑब्जर्व करने का? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मैंने कहा माइक्रोवेव जब उससे रिफ्लेक्ट होकर गाड़ी से उसकी रडार गन में एंटर होती है, उसके पास एक रडार गन होती है, उसमें से माइक्रोवेव्स निकलती भी हैं और रिफ्लेक्टेड माइक्रोवेव्स डिटेक्ट भी होती है। तो उसने माइक्रोवेव निकाल दी, फिर वेट किया, उसने गाड़ी से आपके रिफ्लेक्ट होकर जो माइक्रोवेव्स आई उसने डिटेक्ट की और उनकी फ्रीक्वेंसी उसने मेजर की, और वो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो और माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी आपकी गाड़ी से रिफ्लेक्ट होने के बाद बदल जाती है। तो सर यानी मेनली ये होता है कॉन्सेप्ट, यानी माइक्रोवेव्स खुद जो एमिट करते हैं वेव्स उनकी फ्रीक्वेंसी होती है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और जो गाड़ी रिफ्लेक्ट करके जो वेव वापस भेजती है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है। जी बिल्कुल, ये चेंज हो जाती है। जी ये चेंज हो जाती है, इसी वजह से ये यानी कि एक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एक कम है। हाँ जी 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 फरमाइए। सर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का इससे की इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि कितना फासला ट्रैवल किया उस रिफ्लेक्टेड वेव में? अमूमन जो रोड पे खड़े होते हैं, हम नहीं आपकी गाड़ी आ रही हो, कितना फर्क हो, 500-600 मीटर का फर्क हो, माइक्रोवेव्स के लिए कुछ नहीं होता, वो डायरेक्टेड गन सीधी आपकी गाड़ी की तरफ गन फायर करता है। उसके पास जो रडार गन होती है उसका मुंह सीधा उधर होता है जिधर आपकी गाड़ी आ रही, दाएं बाएं भी नहीं फेंक रहा, तो इंटेंसिटी का इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब बेटा मेरी बात सुने जी। बेटा इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर और इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब वो जाहिर है फासला पड़ने से इंटेंसिटी कम जरूर होती है, लेकिन इतनी कम नहीं होती कि वो अनमेजरेबल हो जाए, इतनी कम नहीं होती कि वो अनमेजरेबल हो जाए। बेटा यहाँ पर सी स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ सी क्या स्पीड ऑफ लाइट है, और यूएस आपकी गाड़ी की स्पीड, यूएस आपकी क्या है, गाड़ी की स्पीड। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुने गौर से सब लोग। बेटा यही एडवांटेज एयरपोर्ट्स पे भी होता है। जब एयरपोर्ट पे जहाज आता है, ये देखें एयरपोर्ट है ये आपका, इसमें यहां पर एक रडार लगा हुआ है, ये रडार चारों तरफ माइक्रोवेव फेंक रहा होता है। बेटा ये रडार क्या कर रहा होता है, चारों तरफ माइक्रोवेव थ्रो कर रहा होता है, ठीक है कि नहीं। फिर क्या होता है, जब कोई जहाज उधर आता है, एक कोई एरोप्लेन एंटर होता है एयरपोर्ट की नेबरहुड में, तो फिर क्या होता है, माइक्रोवेव्स उससे रिफ्लेक्ट होके वापस आती, माइक्रोवेव्स उससे रिफ्लेक्ट होके वापस आती। रडार क्या करता है, रडार रिफ्लेक्टेड माइक्रोवेव्स को डिटेक्ट करता है, और रिफ्लेक्टेड माइक्रोवेव, जी बिल्कुल, रिफ्लेक्टेड माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, और जो माइक्रोवेव्स गई हैं जहाज तरफ उनकी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। जब उसने माइक्रोवेव्स भेजी थी उसे उनकी भी फ्रीक्वेंसी पता थी, वो रिफ्लेक्टेड माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर लेता है, उससे उसको पता चल जाता है कि जहाज कितनी दूर है और किस स्पीड से ट्रेवल करता बाहर, दोनों बातें पता चल जाती है जी। और इवन जहाज का मॉडल क्या है जी, जी सब में मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन रडार मेनली उधर वेव्स माइक्रोवेव्स नहीं होंगी, मगर डॉपलर इफेक्ट हर जगह लगता है। डॉपलर इफेक्ट जो है ना चेंज, जी जी ज्यादा दूर जो रडार देख लेते हैं ना वो भी माइक्रोवेव्स यूज करते हैं, वो सिर्फ ताकतवर रडार जी
जी मैं सुन रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड थी वो हमेशा 3 जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मीडियम में फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, अगर फर्ज करो तुम पानी के अंदर कोई स्पीड लाइट को फेंक रहे हो तो उसमें तो फर्क पड़ेगा। पानी के अंदर अगर तुम अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज कर रहे हो, कोई और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यूज कर रहे हो तो उनकी स्पीडें डिफरेंट होती, ठीक है ना। हर चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो नहीं है। अच्छा बेटा, इस हद तक ये बात है कि उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि फर्ज करें जनाब कि कोई, मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि मैं, आप ये चीज देखिए, जो स्टार आपसे अब जा रहा है उसकी जो लाइट जो एमिट करता है, लेट से उसने ऑरेंज कलर एमिट किया है, ऑरेंज कलर की 620 नैनोमीटर। बाय द टाइम वो प्लेनेट अर्थ तक पहुंचती है तो उसको उस स्टार की मूवमेंट से ही उसकी वेवलेंथ थोड़ी बढ़ जाती, 640 नैनोमीटर हो जाएगी। तो वो आपको एज ए रेड लाइट डिटेक्ट होगी, इसे कहते हैं रेड शिफ्ट। इस रेड शिफ्ट से ये पता चला कि जनाब जितने भी स्टार्स हैं उनकी मेजॉरिटी 99% स्टार्स की लाइट रेड शिफ्टेड है, going away from the from us, they are moving away from us। और इसी बात पर हबल का फेमस लॉ जो 98 में आया था, उसने कहा दिस यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, तो ये भी डॉपलर के ऊपर हुआ है यूज। आपने इसमें जो भी बताई है कि 640 नैनोमीटर 620 नैनोमीटर 640 नैनोमीटर वेवलेंथ की वेव देखी, ऐसे जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। सूरज ने कोई स्टार है, वो स्टार जो है वो ओरिजिनली 620 नैनोमीटर एमिट कर रहा है। अच्छा, साइंस से पता चला ये वेवलेंथ बढ़ गई, उनको कैसे पता चला? नहीं, उन्होंने स्टार की ब्राइटनेस देखी, स्टार की को मेजर कर लिया और स्टार की ब्राइटनेस मेजर कर ली, और स्टार की ब्राइटनेस मेजर करके उन्होंने चेक करके इसमें से इतनी वेवलेंथ की चाहिए, असूलन स्टार को इतनी वेवलेंथ एमिट करनी चाहिए। मगर जब उस स्टार की लाइट की वेवलेंथ मेजर की गई, स्टार की लाइट की वेवलेंथ ओरिजिनल वेवलेंथ से बड़ी आई। इसका मतलब है कि प्लेनेट अर्थ पे मेजॉरिटी ऑफ स्टार्स की जो लाइट डिटेक्ट होती है वो अदर जो बाकी से जब चेक की गई, कोरिलेट की गई, तो पता चला कि उसको ओरिजिनली कम होना चाहिए था, मगर वो ज्यादा होती। स्टार जब हमसे, सारे स्टार हमसे अवे मूव करें, अवे मूव करते वक्त जब वो लाइट एमिट करते हैं तो उनकी वेवलेंथ बेटा क्या हो जाती, लंबी हो जाती, और लंबी वेवलेंथ उसको रेड शिफ्ट कहते हैं, ठीक है कि नहीं। बहुत थोड़े स्टार ऐसे हैं जो हमारे करीब आ रहे हैं, बहुत ही थोड़े, और उनकी लाइट ब्लू शिफ्ट हुई होती है, ब्लू एंड की तरफ शिफ्ट हुई होती है, उसको कहते हैं ब्लू शिफ्ट। जी बेटा, ऑर्बिट से फर्क पड़ता है। देखें ये बड़ी प्यारी बात इसमें की, सुने भाई बेटा, कोई स्टार आप घूम रहा है, कोई फर्ज करें एक स्टार है, ये स्टार है, ये रोटेट कर रहा है, आप यहां अर्थ से देख रहे हैं इसको, आप देखेंगे कि उसकी जो इस किनारे की लाइट है, उसका जो ये वाला किनारा है ए, ये उसके घूमने की वजह से प्लेनेट अर्थ की क्या आ रहा है, करीब आ रहा है, और उसका जो ये वाला किनारा है ये उसके घूमने की वजह से प्लेनेट अर्थ से दूर जा रहा है, तो उसके एक किनारे की लाइट ब्लू शिफ्टेड होगी और उसके लाइट रेड शिफ्टेड होगी। मुझे इसमें ब्लू शिफ्ट कब होगी, रेड शिफ्ट कब होगी? हर वो चीज जो आप है वो ब्लू शिफ्ट लाइट होगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या कम होगी? जी, जब उसकी वेवलेंथ कम होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और जो यानी और जो आ रहा है वो रेड शिफ्ट होगी, उसकी वेवलेंथ लंबी हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, वो रेड शिफ्ट। तो वो रेड शिफ्ट कहलाएगा। तो अगर वो घूम रहा, एक एंड आपकी तरफ आ रहा है और दूसरा एंड आपसे अवे जा रहा है, उसके एक किनारे ब्लू शिफ्टेड होगी और दूसरी लाइट क्या होगी, रेड शिफ्टेड होगी। बेटा पेपर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जनाब वो एक बंदे ने धागे के साथ लाउड स्पीकर, धागे के साथ क्या बांधा हुआ है, धागे के साथ एक लाउड स्पीकर बांधा हुआ है और उस लाउड स्पीकर को दायरे में घुमा
सर जो अभी आपने एग्जांपल बताई थी, और फिर वो यहाँ पर आप बंदा खड़ा, तो जब वो लाउड स्पीकर यहाँ पहुंचता है तो उधर से जो आवाज आपको आती है, और जब वो लाउड स्पीकर यहाँ पर आएगा पॉइंट बी और बी से अवे जा रहा होगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी का जी सर वो ऊपर जो आपने सिग्नल और स्टार की एग्जांपल दी थी, हर फैसिलिटी और स्टार से स्टार अर्थ की बहुत स्लो होती, सर वैसे ठीक है ना, स्टार मूव कर रहा, अर्थ की स्पीड उस स्टार की स्पीड के पर्सपेक्टिव से कम है, अर्थ को आप इग्नोर कर सकते हैं। जी जी आपको 90 साल का पता है? जी 90 साल का या 80 साल का नहीं Why now like up to 9, 10? 8 So, 8 लो जी